जहां एक तरफ साल के अंत में एमपी में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में आपसी वार पलटवार का दौर जारी है। अब इस बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कसा तंज। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दरअसल मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। अब ऐसे में शिवराज सरकार भी एमपी में अपनी सत्ता बरकरार रखने की पूरी कोशिश में है, लेकिन एमपी में बीजेपी की गिरती हालात अब बद से बदतर हो चुकी है, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं शिवराज सरकार में भी डर का माहौल बना हुआ है, जो साफ साफ शिवराज सरकार में मची हलचल बयां कर रही है। जहां चुनाव में सिर्फ कुछ महीनों का समय अब बाकी है, वहीं शिवराज सरकार में नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि शिवराज सरकार में इस बार के चुनाव को लेकर एमपी में अपनी हार का डर बना हुआ है, जिसके चलते शिवराज सरकार ने नए मंत्री शामिल किए। इसके अलावा देखा जाए तो शिवराज सरकार की पार्टी में आपसी तनातनी भी चल रही है, क्योंकि कुछ लोग सीएम को पसंद करते हैं तो कुछ लोग सीएम को पसंद ही नहीं करते। पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी जी के चेहरे पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। पार्टी में नए मंत्रियों को लाया जा रहा है, जिसे लेकर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब शिवराज सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव के लिए नेतृत्व का चेहरा भी बाहर का दिखा रही है। प्रचार के लिए मंत्री और विधायक भी बाहर से ही लाए जा रहे हैं। बाहरियों को ज्यादा महत्व देने के कारण संगठन में आपसी ठनी हुई है। मतलब सब कुछ बाहर से, ये भाजपा के सत्ता से बाहर जाने के स्पष्ट संकेत हैं। अब क्या भाजपा मतदाता भी बाहर से ही लाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सतर्क मतदाता तो अब इनके झांसे में आने वाले हैं नहीं, और ना ही भाजपा को कोई चुनावी घपला करने देंगे। इस बार मध्य प्रदेश का हर एक मतदाता सजग है, क्योंकि इस चुनाव से उसका और मध्य प्रदेश का भविष्य तय होना है। अब देखिए, कमलनाथ ने तो अपने इस ट्वीट में बहुत कुछ बोलने के साथ साथ शिवराज सरकार के सत्ता से बाहर होने के संकेत भी दे दिए हैं। देखा जाए तो वैसे इस बार कांग्रेस की एमपी में तैयारी देखकर भी बीजेपी के होश पहले से ही उड़े हुए हैं। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार एमपी में भी बीजेपी की हिमाचल और कर्नाटक की तरह करारी हार तय है। अब इसी डर के चलते शिवराज सरकार ने एमपी में अपनी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया, जिसमें उन्होंने बहनों को 250 रुपए खाते में, बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली पर रोक, लाडली बहनों की राशि में बढ़ोतरी जैसे और भी कई तोहफे दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो रक्षाबंधन तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असल में तो ये सब चुनावी घोषणा है और चुनावी वादे हैं। अगर ये चुनावी वादे नहीं हैं तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले सरकार ने ये सब तोहफे क्यों नहीं दिए। रक्षाबंधन तो वैसे हर साल ही आता है, लेकिन इस बार देखा जाए तो चुनाव सर पर है। एक तरफ तो कांग्रेस के बीजेपी की हार के दावे और दूसरी तरफ बीजेपी की खुलती पोल, दोनों ही इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनावी चुनौती है, जो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकते हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल देश नीति को। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।